जैविका यू रीड आउट इंग्लिश, नित्या हिंदी पढ़ लेंगे साथ में ही, ठीक है? रीड आउट। She will be reading a book. वह किताब पढ़ रही होगी। We will be watching a movie. हम एक फिल्म देख रहे होंगे। He will be driving to work. वह काम पर जा रहा होगा। You will be learning new things. आप नई चीजें सीख रहे होंगे। Okay, actually we are continuing our session with future continuous tense. Future continuous tense मतलब वह किताब पढ़ रही होगी, वह एक फिल्म देख रहे होंगे, वह काम पर जा रहा होगा, आप नई चीजें सीख रहे होंगे। सो हियर यू हैव टू यूज विल बी, ठीक है? जब हम ऐसा कहते हैं ना, वह किताब पढ़ रही होगी, या फिर वह फिल्म देख रहे होंगे, अभी वह काम पर जा रहा होगा, आप नई चीजें सीख रहे होंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए जब भी कोई सेंटेंस हमें फ्रेम करना है तो हम विल बी का यूज करेंगे। और एक और चीज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन आईएनजी के फॉर्म में। Subject. Okay, I'll go to the first example. She will be reading a book. Here, what is subject? Subject is she. She. Okay, will be. She. According to the structure, will be is written. Okay, and here after will be reading. Okay, reading. So read verb का first form है with ing form. Reading a book. So she will be reading a book. इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? वह किताब पढ़ रही होगी. In the second sentence, again subject is we. Okay, so we will be watching a movie. हम एक फिल्म देख रहे होंगे, तो watch ing फॉर्म है, drive driving, learn learning। तो सारों में आप सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं, in all the sentences you can see that all the with the verb का first form ing is added। Okay, is it clear to you? स्ट्रक्चर बस दिमाग में रखेगा। Yes. फर्दर चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफिकेशन है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस होगा? निशा जी रीड आउट, पहचान, कैसे पहचानेंगे? भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा, कुछ समय तक कंटिन्यू होगा। जैसे पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। ओके, सो पहचान कैसे रहेगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। सो हियर भविष्य में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा। आप ये नहीं कहते कि वहां पर अभी हो रहा है, पर भविष्य में किसी समय पर कोई काम अगर हो रहा होगा, कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विल बी का यूज होगा, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड होगा ही होगा। सो इट इज कंपल्शन दैट विद विल बी एडेड, और विल बी के साथ आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है? 3 फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए, positive form. I'll start with the positive form. As usual, we are starting with the affirmative sentences. So here also we will start with the positive form, affirmative form. Okay, in affirmative form, you can see that what is written there, subject, will be or shall be. As you all know that we are free to use, हम will be का भी यूज कर सकते हैं और shall be का भी यूज कर सकते हैं। You are free to use, okay? तो subject, will be, shall be, वर्ब ing फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट और अदर अगर कुछ रहा। कॉमन टाइम एक्सप्रेशन सेंटेंस, कभी कभी क्या होता है, 90% ऐसे सेंटेंस में आपको हिंट मिलेगी, जैसे नेक्स्ट टाइम, इन द फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, एट 6 PM टुमारो। तो इन सारे कभी ना कभी हम ऐसी चीज कई हिंदी सेंटेंस बोलते हैं, अगर आप ये फ्रेम कर सके तो कर लीजिए। जैसे नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, इन द फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट मंथ हम ये करेंगे, एट द टाइम टुमारो, कल हम ये करेंगे, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, इसी मोमेंट पे नेक्स्ट ईयर हम ये करेंगे, एट 6 PM टुमारो, कल 6 बजे हम ये करेंगे। तो शी विल बी डांसिंग एट द पार्टी, यहाँ पर क्या लिखा है? शी विल बी डांसिंग एट द पार्टी। तो वो कहाँ डांस कर रही है? एट द पार्टी में। We will be eating dinner at 7 PM. हम खा रहे हो कब? 7 PM पर। They will be studying at this time tomorrow. मतलब वे पढ़ रहे होंगे इस टाइम टुमारो पे। तो इन ऑल द सेंटेंसेस समवेयर हिंट इज गिवन कि कहीं ना कहीं एट द मोमेंट, दिस टाइम टुमारो, ये तो आपको अच्छे से पता है। एज आई ऑलरेडी टीच यू इन एवरी सेशन दैट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को फ्रेम करना है तो विल बी का यूज तो होगा ही होगा, और शैल बी का यूज भी आप कर सकते हैं। अंडरस्टूड?
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम पॉजिटिव यस फॉर्म बना मैम। रहे हैं तो विल बी और शैल बी का यूज आप कर सकते हैं। ओके, चलिए ओके मैम। स्टार्ट नाउ। Okay, ma'am. शैल वी स्टार्ट? या Yes, मैम। ma'am. चलिए, आई विल स्टार्ट विद निशा। रीड आउट निशा। शी विल बी डांसिंग एट द पार्टी, वह पार्टी में नृत्य कर रही होगी। ओके, शी विल बी डांसिंग एट द पार्टी। जब यहाँ विल बी लग गया तो हमें समझ में आ गया। जैसे अगर हमें बोलना है कि वह पार्टी में डांस कर रही होगी अभी, या फिर वह पार्टी में कुछ भी कर रही होगी, खाना खा रही होगी, तो शी विल बी डांसिंग एट द पार्टी, या फिर शी विल बी ईटिंग एट द पार्टी। ठीक है, तो वह पार्टी में नृत्य कर रही होगी। हियर सब्जेक्ट इज निशा, सब्जेक्ट इज शी। शी, शी। एंड दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, तो क्या ऐड हुआ है? विल बी। ओके, विल बी और ऐड हो गया। डांसिंग का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? डांसिंग का डांस। फर्स्ट फॉर्म डांस हुआ, डांस में आईएनजी लग गया, फिर एट द पार्टी एज यूजुअल उसके अकॉर्डिंग। गुड गुड, तो शी विल बी डांसिंग एट द पार्टी। जविका, रीड आउट नेक्स्ट वन। We will be eating dinner at 7 p.m. ओके, हम रात 7 बजे रात का खाना खा रहे होंगे। ओके, हम रात 7 बजे रात का खाना खा रहे होंगे। मतलब खा रहे होंगे, रहा होगी, रही होगे, और या फिर रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे कुछ अगर आते हैं तो मतलब हमें पता है कि ये सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। हियर सब्जेक्ट इज We बी, एंड विल बी का यूज हुआ है क्योंकि हम सेंटेंस जो बना रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बना रहे हैं कि कल 7 बजे रात का खाना खा रहे होंगे हम इस टाइम। ठीक है, ईटिंग डिनर एट द सॉरी एट 7 p.m. ठीक है, ईट ईटिंग। ओके, अमृत जी, रीड आउट नेक्स्ट वन। They will be studying at this time tomorrow. हम्म, वे वे कल इस समय पढ़ रहे होंगे। ओके, या फिर वे कल इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे, चलेगा। ठीक इस है, तो दे विल बी पढ़ाई कर रहे स्टडिंग होंगे। एट हाँ, दिस टाइम टुमारो। सो दे इज अ सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में कह रहे हैं वे। ठीक है, तो वे क्या कर रहे होंगे? पढ़ाई कर रहे होंगे। दे विल बी इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि हमें पता है कि वो इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे, इस समय कल। ठीक है, तो दे विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है स्टडिंग का, अमृत जी? स्टडी। वेरी गुड। अच्छा, शादी के बाद जाने के बाद आप भूल तो नहीं गए, है ना? शादी में गए थे ना? चलिए ठीक, यस मैम। कोई बात नहीं। चलिए निशा सिंह, एक मिनट। नित्या, रीड आउट। He will be playing football in the evening. हम्म, वह शाम को फुटबॉल खेल रहा होगा। ओके, ही मतलब वह हो गया। ठीक है, इवनिंग में मतलब शाम को, विल बी मतलब खेल रहा होगा, है ना? विल बी प्लेइंग मतलब खेल रहा होगा। सो ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, मतलब वह शाम को फुटबॉल खेल रहा होगा। ये सेंटेंस कैसा है नित्या? It is a future continuous tense in affirmative form. So how you will identify that this sentence in future continuous tense? Because of the structure means he is a subject, then will be, then playing is the verb, means verb first form is play and then ing Okay, and then object and others. very good. So here you can easily identify that will be is written, so this sentence is in future continuous tense. Okay, Yes. चलिए रविंद्र जी, read out next one. I This will be sentence, ma'am, I will I be will be working. okay. I will on my project all day. एक मैं मिनट, सारा दिन हाँ रीड करिए। मैं सारा दिन अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होंगी या काम कर रहा होऊंगा। Okay, I will be working on my project all day. Okay, here subject is I. ठीक है, आई subject मैम, is I. And if this आई sentence is in future continuous tense, how you will identify? Will be is written? ऑक्सिलरी वर्ब विल बी हाँ, मेन वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स मैम। मैं आपसे इसलिए पूछ लेती हूँ ताकि आप लोग दिमाग में बिल्कुल रख ले, है ना? दिमाग से निकले ना, इसलिए बार बार आप लोगों से यस, रिवाइज करवा लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट, यस मैम। निशा सिंह, रीड आउट।
You will be visiting your grandparents next weekend. हम्म तुम अपने दादा दादाजी से मिलने के लिए अगले महीने, सॉरी, अगले हफ्ते जाओगे। आराम से सोच लीजिए, फिर आराम से बोलिएगा। ठीक है। यू विल बी विजिटिंग योर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। सो तुम क्या कर रहे हो नेक्स्ट वीकेंड, मतलब अगले 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 वीक अगले नेक्स्ट वीक। हफ्ते हाँ। सो मतलब तुम अगले अपने सप्ताह जो दादा है दादी। अपने दादा दादी के दादा दादी से मिलने जा रहे होंगे। विल बी है इसलिए होंगे। ओके। चलिए नेक्स्ट। हाँ, जा रहे दिशा होंगे। गौतम, इफ यू आर देयर यू कैन रीड। जस्ट नाउ शी हैज ज्वाइंड। ओके, एनीवे जैविका यू रीड आउट। He will be attending a meeting at 3 p.m. ओके। अ, वह वह मीटिंग एक मिनट। मीटिंग वह में कब, अच्छा बताइए, 3 बजे दोपहर बोल रहे हैं, मतलब 3 PM मतलब दोपहर हो जाती है, तो वह दोपहर 3 बजे। वह दोपहर 3 बजे मीटिंग में शामिल होगी। वेरी गुड। सो वह दोपहर क्या है 3 बजे एक बैठक में शामिल हो रही होगी। हो रही होगी, यहाँ पर आपको रहा है, रहा मतलब हिंदी में क्या पढ़े थे हमने कि किसका कैसे पहचानेंगे। रहा रहा है, रहा नहीं रही होगा, नहीं। है, रहे रही, होंगे, रहा रहो होगा। होंगे। वेरी गुड वेरी रहे गुड। हो रहा हो। ठीक है, तो इस चीजों को यूज करिए। ठीक है, गुड, वेल ट्राइड। चलिए रीड आउट नित्या। Will he be studying when you visit him? हम्म क्या वह तब एक मिनट पढ़ाई एक कर मिनट रहा रुकिएगा। होगा? एक मिनट रुकिएगा। Yes. This one. यस्टरडे से। एक मिनट रुकिएगा। ये बहुत आगे पहुंच गया, एक मिनट रुकिएगा। चलिए ये आपने पढ़ चुका ना। शी विल बी डांसिंग एट द पार्ट, सॉरी एट द पार्टी। Yes. Yes, ma'am. ये वाला आपने पढ़ा, पढ़ लिया है। Yes, यस ma'am. मैम, ये वाला हो Yes. गया। Yes. ये वाला चलिए दिस वन। हम अगले महीने जयपुर जा रहे होंगे। हम्म We will be traveling to Jaipur next month. ओके। हे देखिए, हम कब जा रहे हैं, हम अगले महीने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल बी ट्रैवलिंग। कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग टू जयपुर और यू आर ट्रैवलिंग टू जबलपुर और यू आर ट्रैवलिंग टू भोपाल, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। सो हम अगले महीने जयपुर जा रहे होंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ आप जा रहे होंगे। सो हाउ यू विल से, वी विल बी ट्रैवलिंग टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। या फिर कोई भी आपका एग्जाम है, सपोज कोई भी एग्जाम है, मेरा सीटेट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम, तो आप ऐसे ही बोलेंगे, वी विल बी ट्रैवलिंग टू एनी सिटी नेक्स्ट मंथ। ओके, हम अगले महीने जयपुर जा रहे होंगे। ठीक है, आप भी कहीं जा रहे होंगे तो ऐसे ही बोलिएगा, वी विल बी ट्रैवलिंग टू जयपुर नेक्स्ट मंथ। ओके। चलिए Okay, ma'am. निशा, निशा जी रीड आउट। वे आज रात एक फिल्म देख रहे होंगे। दे विल बी दे विल बी वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। वेरी गुड। वे आज रात के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू नाइट। ओके, समझ में आया, हमने पहले भी पढ़ा है कि आज रात के लिए, आज इवनिंग के लिए, टुडेज इवनिंग, टू नाइट, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस, दे विल बी वॉचिंग अ मूवी टू नाइट। वे आज रात एक फिल्म देख रहे होंगे। दे कौन है, वे है। ठीक है, विल बी का आप यूज करेंगे, क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो वॉचिंग अ मूवी। और कब देख रहे हैं, आज रात को, तो आज रात के लिए टू नाइट। गुड। चलिए अमरीन जी ट्राइट। वह पुस्तकालय में एक उपन्यास पढ़ रहा होगा। He will be reading a novel at the library.
एट द लाइब्रेरी और He will be reading आर यू करेक्ट? एट द uh, लाइब्रेरी। in the library. वेरी गुड, इन द लाइब्रेरी। ठीक है, सो आप कैसे हाँ, बोलेंगे? लाइब्रेरी के अंदर है। हाँ, तो आप कैसे बोलेंगे? He ही विल बी रीडिंग। he will be reading a novel in the library. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए निशा गौतम, आर यू देयर? रीड आउट। यस मैम। मैं छुट्टियों के दौरान अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही होंगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ही यूज करिएगा। ठीक है, मैं मतलब आई आई, और उसके आई साथ विल बी हाँ, आई विल बी। आई विल बी मैं छुट्टियों के दौरान I के साथ shall भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, यू आर फ्री टू यूज। मैंने कहा ना, आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे तो आप शैल बी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई विल बी और आई शैल बी प्रिपेयरिंग। आई विल बी ड्यूरिंग आई विल बी तैयारी के लिए क्या बोलेंगे? प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग फॉर हम्म, एग्जाम। प्रिपेयर, हाँ प्रिपेयरिंग हाँ, कर रही होंगी ना, तो प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम ड्यूरिंग हॉलीडेज। ओके। और इसको कोई करेक्ट कर सकता है? I shall be preparing my exam during the vacation. चलिए, और कोई ट्राई Ma'am, कर can I सकता try? है? या श्योर। Ma'am, can I will be preparing for the exam uh, during vacation. ओके, और कोई ma'am ट्राई? can या uh, I will I will be preparing for my exam during vacation ओके, और कोई ट्राई or कर? holiday. वेकेशन और हॉलीडे। गुड। I will be I will be preparing हम्म, my exam during the vacation. चलिए, आप तो आधे से कट जाती है। ठीक है, मैं छुट्टियों के दौरान अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही होंगी। ठीक है, तो मतलब मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं छुट्टियों के दौरान अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही होंगी। तो यहाँ पर तो पता है मैं है, मतलब आई या विल बी और शैल बी, यू आर फ्री टू यूज। तो आई शैल बी या फिर आई विल बी। प्रिपेयर का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? प्रिपेयरिंग। ठीक है, प्रिपेयरिंग। लेकिन किसके लिए कर रही हूँ? अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ, तो फॉर माई एग्जाम्स ड्यूरिंग द, दौरान के लिए ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है, सबने अच्छा ट्राई किया, लेकिन कहीं ना कहीं वेकेशन, कहीं हॉलीडे, इट डजेंट मैटर एट ऑल, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए नाउ रविंद्र जी, राइट, नेक्स्ट वन, वेट वेट।